हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूट कैसे फाइल करते हैं और उसकी जो ड्राफ्टिंग होती है हम वो मेनली वो देखेंगे कि हम कोई किसी सिविल सूट का कैसे हम ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी स्टोरी बताना चाहूँगा कि जो मिसेस एक्स है वो प्लेंटिफ है यहाँ पे, और मिसेस वाई जो है वो डिफेंडेंट है। तो मिसेस एक्स एक्चुअली होता क्या है कि मिस एक्स जो है वो फोर्थ फ्लोर की ऑनर होती है, और मिसेस जो वाई जो नीचे फ्लोर की ऑनर होती है। मिसेस एक्स जो है वो टॉप फ्लोर पे रिपेयर करवाना चाहती है। वहाँ पे रूफ टॉप में जो है टैंक्स रखे हैं, वाटर टैंक्स, जो कि लीकेज हो रही है उससे। वो वहाँ पे उनकी ना फ्लोर जो है वो डैमेज हो रही है, क्योंकि और सभी के टैंक्स रखे हैं। तो मिस एक्स जो है वो वाई से कहते हैं कि आप सभी जो है टैंक्स को हटा के हम इसे रिपेयर करवाते हैं। पर जो श्रीमती वाई है वो उन्होंने मना कर देती हैं, और उनसे लड़ती झगड़ती हैं, और ये विवाद होता है। और श्रीमती एक्स को जो है टॉप फ्लोर पे जो है टैंक्स को साइड में करके और रिपेयर नहीं करनी देती। तो यहाँ पे मिसेस एक्स जो है ये कोर्ट का सहारा लेती है, और वो उसको केस फाइल करने के लिए अभी यहाँ पे आई हैं। तो हम देखेंगे कि हम पहले सबसे पहले देखते हैं कि जुरिडिक्शन क्या है। तो मैं बता दूं कि श्रीमती एक्स जो है वो उनकी द्वारका कोर्ट लगती है। तो उनका जो केस है वो द्वारका कोर्ट में लगेगा। तो हम ये ड्राफ्टिंग मेनली हम सीख रहे हैं। तो क्या है, ये येलो से मैंने ना ये हाईलाइट कर दिया है। तो इसमें जैसे हम ऐसे लिखते हैं, इन दी कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सीनियर सिविल जज, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, द्वारका कोर्ट, दिल्ली। और यहाँ पर हम जो है सिविल सूट नंबर डैश करके और 2025 जो भी जिसकी भी जुरिडिक्शन लगती है वो उसके अनुसार लिखेगा। यहाँ पे हम 30 हज़ारी भी लिख सकते हैं, हम कड़का डूमा भी लिखेंगे, जो भी उनकी जुरिडिक्शन होगी। सीनियर सिविल जज, साउथ वेस्ट, द्वारका। तो हम ऐसे लिखते हैं कि इन द मैटर ऑफ, किसके बीच में डिस्प्यूट हुआ है, मिसेस एक्स जो कि प्लेंटिफ है यहाँ पे वर्सेस श्रीमती वाई डिफेंडेंट है। हम पहले जो है यहाँ पे इंडेक्स बनाते हैं। ये इंडेक्स है, और हम इंडेक्स को ऐसे रखते हैं, सीरियल नंबर, लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर्स और पेज नंबर। हम अभी इनिशियल स्टेज में हैं, इनिशियल अभी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ कि हम ये कैसे कर सकते हैं। और तो पॉइंट नंबर में हमने 1 नंबर पे लिखा है अंडरटेकिंग फॉर ई फाइलिंग, कि हम इंडरटेकिंग दे रहे हैं कि ई फाइलिंग होता क्या है दोस्तों, कि जब भी कोई केस हम फाइल करते हैं तो अब जो है केस पहले ऑनलाइन फाइल होता है, तब वहाँ से अप्रूव होता है, तो हम ये फिजिकल फाइल लेकर कोर्ट में जमा करते हैं। तो हम ये अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हमने ई फाइल कर दिया है। ठीक है। और कोई भी कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए उसकी एक स्पेसिफिक कोर्ट फीस होती है। तो उसके उसके अनुसार जो है हम यहाँ पे हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि अगर कोई डिफिसिट कोर्ट फीस है तो हम उसके अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि अगर डिफिसिट है तो हम जो है कोर्ट फीस जो भी होगी एज पर दी रूल हम पे कर देंगे। थर्ड जो है कोर्ट फीस है, हम इसमें कोर्ट फीस पे जो सीरियल नंबर थर्ड में कोर्ट फीस इसको पेस्ट कर देंगे। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम सब कुछ तो कवर नहीं कर पाएंगे। हम इसमें मेमो ऑफ पार्टी तक कर पाएंगे, और जो हम नेक्स्ट एक और पार्ट लाएंगे, हम उसमें रिमेनिंग पार्ट कर पाएंगे। ठीक है। मेमो ऑफ पार्टीज में हमें एक्चुअली क्या होता है कि हमें पूरी डिटेल्स देनी होती है। पूरी डिटेल्स, श्रीमती एक्स का हस्बैंड कौन है, कहाँ रहती है, क्या फ़ोन नंबर है, क्या ईमेल आईडी है, ये सब कुछ देना पड़ता है। श्रीमती वाई का भी, सभी की मेमो ऑफ पार्टी मतलब उनकी डिटेल्स पार्टीज की। अब यहाँ पे हमारा मेन जो सूट है वो यहाँ से हम इंडेक्स में बता रहे कि हमने क्या मांग रहे हैं, हम मतलब क्या रिलीफ क्या चाहते हैं कोर्ट से। तो हम बोल रहे हैं कि सूट फॉर परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन और अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स अलोंग विद द सपोर्टिंग एफिडेविट। हम परमानेंट और मैंडेटरी इंजंक्शन मांग रहे हैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट, और हमने जो है एफिडेविट भी दिया है। यानी कि एफिडेविट मतलब ये होता है कि जो पार्टी है यानी कि मिसेस एक्स, वो अपना एफिडेविट दे रही है कि वो स्वर कर रही है कि हाँ, मैं जो हूँ, अ, मैंने ही जो है केस फाइल किया है, और मैं ही जो है परमानेंट और मैंडेटरी इंजंक्शन मांग रही हूँ। फिर हम यहाँ पे जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए होंगे उसकी लिस्ट दे रहे हैं, फिर वकालतनामा हम दे रहे हैं। ठीक है।
तो हमारी इनिशियली ड्राफ्टिंग हम इस तरह से रहेगी, आप देख लीजिए। और फिर हम यहाँ पे प्लेंटिफ है, तो प्लेंटिफ के यहाँ पे सिग्नेचर आएंगे, क्योंकि ये डिजिटल में है अभी तो नहीं होगा। और जब हम ई फाइल करेंगे तो हम यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं प्लेंटिफ के सिग्नेचर। और जो फिजिकल जाएगा तो हम वो एक्चुअली जो उनके सिग्नेचर होंगे वो खुद ही करेंगे। तो हम बताएंगे कि फाइल्ड बाय किसने फाइल किया है। हम एडवोकेट्स बताएंगे कि एडवोकेट एक्स वाई जेड ने फाइल किया है, जो कि एडवोकेट है प्लेंटिफ के। और एडवोकेट यहाँ पे अपनी डिटेल्स भी दे देंगे कि क्योंकि ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए ठीक रहता है कि ऑफिस उनका कहाँ पर है, टेलीफोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। अगर किसी किन्हीं को उन्हें संपर्क करना हो तो वो यहाँ से संपर्क कर सकता है। प्लेस क्या है, डेट। तो ये हमारा इंडेक्स का ये खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम स्टार्टिंग आप देखेंगे, जैसे जैसे चीज़ें इंडेक्स में लिखी हुई हैं, इसके अंदर लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर्स वैसे वैसे ही चीज़ें आगे आएंगी। अंडरटेकिंग फॉर ई फाइलिंग अब आएगा। ये दोस्तों ये जो है यहाँ से आ, इनसे लेके डिफेंड तक ये सेम रहता है, हर पेजेस पे सेम रहता है। और जब हमारा केस फाइल हो जाएगा और हमें सूट नंबर मिल जाएगा तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बाद में। फिर हमने ये दिए अंडरटेकिंग फॉर ई फाइलिंग, हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हमने ई फाइल कर दिया है। आई एक्स वाई जेड एडवोकेट फॉर प्लेंटिफ, जो एडवोकेट है, और इनका एनरोलमेंट लिखा जाएगा, डी नंबर जो भी होगा। हेयर बाय डिक्लेयर कर रहे हैं, अंडरटेक कर रहे हैं द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड और अपलोडेड ऑन ई फाइलिंग पोर्टल। ई फाइलिंग पोर्टल होता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो है फाइलिंग पोर्टल होता है, वहाँ पे हम इसको ई फाइल करते हैं। पहले पहले हम इसे सब कुछ तैयार करने के बाद जो है पहले ई फाइल करते हैं, फिर वहाँ से क्लियर होता है, तब हम जो है द्वारका कोर्ट, जैसे जिसमें द्वारका कोर्ट है तो द्वारका कोर्ट में हम फिजिकल फाइल लेके जाएंगे। कि इसमें बोल रहे हैं कि हम जो भी हमने ई फाइल किया है वो आइडेंटिकल होगा हार्ड कॉपी से, और कोई भी डिफरेंस पाया जाएगा तो वो लाइबल होगा टू बी रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट किया जाएगा। हम जो भी ई फाइल कर रहे हैं और जो फिजिकल फाइल देंगे वो सेम होना चाहिए। तो हम दोबारा फिर यहाँ पे लिख देंगे कि फाइल किसने किया है, एक्स वाई जेड एडवोकेट्स, अपने डिटेल्स दे देंगे। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे। ये देखो दोस्तों, ये दोबारा सेम है। और फिर हम देते हैं अंडरटेकिंग फॉर डेफिसिट कोर्ट फीस। ये देना ज़रूरी नहीं है, पर हमें लग रहा है कि हमने कोर्ट फीस जो है पूरी नहीं दी है, तो हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हम डेफिसिट कोर्ट फीस के लिए, कि अगर कोई भी कम होगी फीस हम तो जो है पे कर देंगे। तो ये बोल रही कि श्रीमती जो मिसेस एक्स है, प्लेंटिफ है, ऑथराइज कर रही है प्लेंटिफ, रिप्रेजेंटेटिव है प्लेंटिफ इन दिस सूट, due to the required court fees has not been fully paid at the time of filing this case। तो और ये सीख किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है ऑनरेबल कोर्ट से कि एक्सेप्ट दिस अंडरटेकिंग एंड परमिट मी टू पे डेफिसिट कोर्ट फीस एट अ लेटर स्टेज। लेटर स्टेज पे अगर कोई डेफिसिट कोर्ट फीस होती है तो वो लेटर स्टेज में हम पे कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका केस एडमिट हो जाएगा। प्लेंटिफ है दोबारा, देखो हम एडवोकेट्स की फिर से जानकारी दे रहे हैं नीचे। अब यहाँ पे कोर्ट फीस है, कोर्ट फीस के लिए छोड़ा गया है, जो भी कोर्ट फीस होगी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जब हम फाइल करेंगे ई पोर्टल पे, तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और फिर ये अब यहाँ पर ये आता है कि देखिए ये फिर से सेम आ गया। फिर मेमो पार्टीज में हम यहाँ पर पार्टीज का ध्यान रखना है कि पार्टी की फुल डिटेल देनी है, क्योंकि जब कभी केस एडमिट होता है और फिर कोर्ट को समन भेजना होता है तो कोर्ट जो समन इन्हीं एड्रेस पे भेजती है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये एड्रेसेस बिल्कुल ठीक हो। और इसमें अगर हो सके तो ईमेल आईडी नंबर भी डाल देना चाहिए। जैसे हम डालेंगे कि जैसे प्लेंटिफ है, मिसेस एक्स है, जो कि वाइफ है कुमार जी की। रेजिडेंट उनका जो भी होगा, एक्स प्लेस द्वारका न्यू दिल्ली 110075, जो भी उनका ये होगा वो यहाँ पे लिखना है। फिर वर्सेस हमने मेमो पार्टी में किन किन को पार्टी बनाया है हमने देख रहे हैं। श्रीमती वाई है, वाइफ ऑफ यादव जी है, रेजिडेंट प्लेस है द्वारका न्यू दिल्ली, ये डिफेंडेंट D1 हो गया है। और इनके पति को भी बनाया है यादव जी, यादव है, रेजिडेंट द्वारका न्यू दिल्ली, ये D2 हो गया है। और हमने इसमें क्या किया है कि हमने RWA को भी पार्टी बनाया है, क्योंकि एक सोसाइटी में फ्लैट है, तो हम उनको भी हम कह रहे हैं कि आपके अगेंस्ट भी जो है परमानेंट और मैंडेटरी इंजेक्शन हम चाहते हैं। तो जो भी इनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अपार्टमेंट DD, सेक्टर जो है पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हो सके तो इनकी ईमेल आईडीज और नंबर भी लिख देना चाहिए।
यहाँ पर, और फुल एड्रेस लिखे। हमने वाइस चेयरमैन को भी हमने इनको पार्टी बनाया है डीडी का, क्योंकि डीडी का फ्लैट है। तो ये हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस है, विकास सदन, और यहाँ पे हमने इनको पार्टी बनाया है। और ये फाइल्ड बाय एडवोकेट फिर से आ गया है, एडवोकेट एक्स वाई जेड है प्लेंटिफ। यहाँ पे हमें ये हर पेजेस में ये सेम चलेगा। और हम नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे हम सीखेंगे।